हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ड्यू के जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है वो नजदीक आ गई है एंड आई होप कि आप सबने सही तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा। उसमें जो भी करेक्शन एंड अपडेशन करनी होगी आप सभी ने कर दिया होगा। अब सिर्फ इंतजार है तो ड्यू के कट ऑफ का जो आने वाले दिनों में आ जाएगा। माई बेस्ट विशेस टू यू ऑल कि आप सभी को अपने मनपसंद कॉलेज एंड कोर्सेज में एडमिशन मिले। सो ऑल द बेस्ट गाइस। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्टल फैसिलिटीज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है और इस पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है कॉलेज में जाने से पहले या फिर एडमिशन लेने से पहले एक अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं या फिर इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें इस पे भी फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ये एक हॉस्टल फैसिलिटीज और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की बात करें तो हर एक कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। केवल 20 ऐसे कॉलेजेस है जहां पर हॉस्टल अवेलेबल है और जो 20 कॉलेजेस में जो हॉस्टल अवेलेबल है वो केवल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल नहीं है। किसी कॉलेज में ऐसा भी है कि वो कोएड कॉलेज है बट स्टिल उसमें केवल फीमेल के लिए या फिर केवल मेल के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। तो यार ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपको ये देखना और जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो 20 कॉलेजेस की जो लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं। उसके बाद से आपको ये जो सेकंड लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन लड़कियों को हॉस्टल नहीं मिला उनके कॉलेज में वो इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, ये कॉलेज के हॉस्टल नहीं है। अब बात आती है यार कि हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा कैसे। हमने तो एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया, अब एडमिशन मिलेगा कैसे। तो यार हॉस्टल में एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाए तो वहां पे एडमिशन के लिए एक फॉर्म मिलता है जो आपको जाकर के ऑफिस में पता करना पड़ेगा। तो जब आपका ये हॉस्टल एडमिशन का जो ये फॉर्म होता है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद से आपको उसको सबमिट करेंगे, उसके बाद उसके अलग से कट ऑफ निकलता है और इसमें एडमिशन जो है ये मेरिट बेसिस पे एंड फुल्ली अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के बेसिस पे होता है। यहाँ पर एक बात आपको जाननी और जरूरी है, वो ये है कि हॉस्टल में रिजर्वेशन भी होता है। किनके लिए? तो ST, SC एंड PWD वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन है हॉस्टल में। तो यार ये भी फैक्टर रोल प्ले करता है कि कभी कभार सीटें काफी हॉस्टल में लिमिटेड हो जाती हैं और कभी कभार बच्चों को नहीं भी मिल पाती हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद से कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद से मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, इंटरव्यूज आपका होगा, उसके बाद से फाइनली आपको हॉस्टल अलॉट होगा। अब ये तो उन बच्चों के लिए यार जिनको लकीली हॉस्टल मिल गया या फिर हॉस्टल में एडमिशन कैसे लें, ये तो इसका पूरा ये प्रोसीजर हो गया। लेकिन अब यार बात ये आती है कि हम केवल इसी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। क्या कोई अल्टरनेट ऑप्शन है जहां पे हम रह सकते हैं या फिर स्टे कर सकते हैं? तो जी हाँ, अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर जिन बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है उनको तो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, जो मोस्टली जो ये कॉलेज स्टूडेंट हैं ये अपने कॉलेज के नियर बाई में रेंटल अकोमोडेशन पे रहते हैं या फिर एज एन PG में रहते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो जिसपे मोस्ट ऑफ द बच्चे स्टे करते हैं। तो यार अब बात आती है कि यार ये PG क्या और या फिर रेंटल एकोमोडेशन में ये है क्या और इसमें क्या प्रोसीजर है इसमें जाने का। तो यार अगर PG की बात करें तो इसका ये होता है पेइंग गेस्ट, यानी कि एक तरीके का ये प्राइवेट हॉस्टल होता है। यानी कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके अगल बगल का जो भी एरिया आप वहां पे पता कर लें। आप गूगल कर सकते हैं कि उसके अगल बगल में कौन सा PG अवेलेबल है या फिर आप गूगल ये भी कर सकते हैं कि वहां पर रेंटल एकोमोडेशन की फैसिलिटी क्या है। जो ये रेंटल एकोमोडेशन है इसमें आप कई सारे क्या करते हैं कि बच्चे एक साथ फ्लैट लेते हैं, उसमें शेयरिंग करते हैं रेंट की और उसके बाद से अपना रहना शुरू करते हैं। और PG में जबकि क्या है कि इसमें आपको रेंट शेयर नहीं करना, इसमें आपको बस वो पर्टिकुलर 1 सीटर 2 सीटर या फिर 3 सीटर जो रूम है वो आपको चूज करना है। उस पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से आपको फीस पे करना है। सारी चीजें जो वो पेइंग गेस्ट के जो ऑनर है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको वहां पे रहना है, रेंट देना है, खाने पीने के अरेंजमेंट कभी कभार उसमें ये भी होती है PG में कि आपको उसके अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर कभी कभार उसमें इंक्लूडेड भी रहता है। और जो ये PG का जो चार्ज है वो तकरीबन 7 to 15,000 तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कि आप कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट ले रहे हैं
और एंड वो पीजी कैसे आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। और जबकि रेंटल अकोमोडेशन भी पे ये डिपेंड करता है कि आप कितने बीएचके का फ्लैट ले रहा है या फिर कैसा फ्लैट ले रहा है, और उसका जो दिल्ली में जो पर्टिकुलर उसका लोकेशन क्या है। अगर कॉलेज के एकदम ही नजदीक हो तो मे भी ज्यादा महंगा हो सकता है, अगर थोड़ी दूर पे हुआ तो थोड़ा कॉस्ट कम हो सकता है। सेम टू सेम कॉस्ट के मामले में ये भी फैक्टर जो है प्ले करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से पीजी एंड एकोमोडेशन, रेंटल एकोमोडेशन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फैसिलिटीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे चीजें हैं, उनमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो आप इन सभी चीजों पर विचार कर सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले जितना आपका जरूरी एडमिशन लेना है उतना ही जरूरी जो है ये भी है कि आप रहेंगे कैसे, वहां पे आपके रहने की या फिर एकोमोडेशन फैसिलिटी कैसी है, क्योंकि वहां पे आपको रह करके 3 साल पढ़ना है। आप अपने कॉलेज के सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं, और लेकिन हाँ, किसी पे भी एकदम आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। किसी पे भी, चाहे वो आपका कॉलेज का सीनियर हो या फिर कोई बाहरी इंसान हो या फिर वहां का कोई लोकल हो, तो आप पूरी होशियारी से आप ये सारे काम करेंगे। और एंड आपको किसी की हेल्प लेनी हो तो जस्ट हेल्प, आंख बंद करके नहीं। और अगर आपको कोई भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन और क्यूरी तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, और आइदर यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन Instagram. Surely I will help you, and thank you guys. Thanks for watching. See you. Bye bye.